Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जहां हम ये समझने वाले हैं और हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भेदभाव। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली टीचिंग के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसका क्या नेचर है, क्या कॉज है, इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है। एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ट्रेट्स, refers to variations among individuals in characteristics important for personalized and inclusive learning। यानी कि हर इंसान अलग अलग होता है। किसी का नेचर शांत होता है तो कोई बहुत एक्टिव होता है, कोई मैथ्स में स्ट्रांग होता है तो कोई ड्राइंग में एक्सपर्ट होता है। ये जो है हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग ट्रेट्स होता है। इन्हीं को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में नहीं होता है बल्कि थिंकिंग में भी होता है, फीलिंग में भी होता है, इमोशन में भी होता है और बिहेवियर में भी होता है, लर्निंग स्टाइल्स में भी होता है। Meaning of individual differences: distinctive and variation in people traits and behavior. Each learner is unique, helps teacher adopt effective teaching methods। यानी कि हर लर्नर के अंदर डिफरेंट टाइप्स का क्वालिटी होता है, डिफरेंट टाइप का उसके अंदर नेचर होता है और डिफरेंट टाइप का उसका बिहेवियर भी होता है जो उसको समझने में हेल्प करता है। यही डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में नहीं होता है बल्कि उसकी थिंकिंग के अंदर भी होता है, फीलिंग के अंदर भी होता है, इमोशन में भी होता है, बिहेवियर में भी होता है और लर्निंग स्टाइल्स में भी होता है। तो टीचर को अपना जो टीचिंग मेथड है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर होना चाहिए, उन बच्चे के ऊपर होना चाहिए जो उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में समझा पाए और समझ सके। इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशन, एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है इसमें उसके बारे में देखते हैं। आइडेंटिफाई लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फैसिलिटेट्स इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, बिल्ड्स एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। तो सिंपल शब्दों में अगर देखें कि इसका इंडिविजुअल डिफरेंस के मतलब में क्या होता है तो उसके बारे में कि देखो एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और एबिलिटी को समझते हैं तो हम उन्हें पर्सनलाइज लर्निंग दे सकते हैं। इससे इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने में हेल्प मिलती है और जहाँ सबको इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी मिलता है। नाउ नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस: यूनिवर्सल एंड परमानेंट, क्वांटिटेटिव मेजरेबल एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेबल, इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि देखो हम नेचर की बात करते हैं, इनका नेचर भी इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं हर सोसाइटी में ये यूनिवर्सल होते हैं, लाइफ लॉन्ग होते हैं। ये डिफरेंसेस परमानेंट होते हैं, कुछ मेजरेबल होते हैं जैसे कि आईक्यू या फिर हाइट, इनको हम मेज़र कर सकते हैं। और कुछ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किए जा सकते हैं जैसे कि एटीट्यूड, इमोशन, उनका फीलिंग, ये सब कुछ। तो ये दोनों जो हो गया है वो हेरिडिटी यानी कि जीन्स और इन्वायरमेंट यानी कि उसका माहौल क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर गया, जिसके ऊपर वो जाकर के इन्फ्लुएंस होते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस कैसे, उसके फिजिकल डिफरेंसेस तो उसके बारे में देखिए। हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, हेल्थ कंडीशन अफेक्ट फिजिकल एक्टिविटी एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन, रिक्वायर सेंसिटिविटी टू फिजिकल नीड्स। यानी कि फिजिकल डिफरेंसेस के अंदर बात करते हैं जैसे कि हाइट, वेट, हेल्थ कंडीशन। कई बार किसी बच्चे को किसी तरह की स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है या फिर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक फिजिकल डिफरेंस को शो करता है। नाउ इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। वेरिएशन इन इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंस्ट्रक्शन शुड बी टेलर्ड टू इंटेलेक्चुअल लेवल्स। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स गिफ्टेड होते हैं, कुछ एवरेज और कुछ तो एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको चाहिए होता है। तो उनके इंटेलेक्चुअल डिफरेंस के ऊपर होता है कि बच्चा जो गिफ्टेड यानी कि वो हर चीज़ को ऑटोमेटिकली समझ आता है, उसका बेसिक क्लियर, बहुत ही कॉन्सेप्ट जो होता है वो काफ़ी क्लियर होता है इस वजह के कारण। और कुछ जो होते थोड़े से नॉर्मल होते, एवरेज होते हैं, जिनको हर चीज़ को समझाना पड़ता है, हर चीज़ को कंसेप्ट के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू बताना होता है। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और सही होते हैं। नाउ इमोशनल डिफरेंसेस:
Differences in mood, emotional expression, and stability affects classroom behavior and peer interaction. Requires emotional and support strategy. यानी कि हर स्टूडेंट की इमोशनल स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। टीचर को संवेदनशील बनना पड़ता है। हर बच्चे को काफ़ी डांट डपट के नहीं काम निकालना होता है, कई बार उनके अकॉर्डिंग भी हमको चलना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे की फीलिंग, हर बच्चे का इमोशन अलग अलग होता है, अलग अलग लेवल के ऊपर भी होता है। Now, social differences. Differences in communication, cooperation, adaptability influenced by family, culture and peers. यानी कि सोशल एडजस्टमेंट और कम्युनिकेशन में भी फ़र्क होता है। जैसे कि बच्चे डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो वहाँ जा कर के अगर मान लो बिहार का बच्चा जाता है केरला, तो उसके लिए कल्चर भी डिफरेंट हो गया, उनका कम्युनिकेशन भी डिफरेंट हो गया, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी बच्चे को धीरे धीरे वो जो इन्वायरमेंट है वो बच्चा धीरे धीरे अडेप्ट कर लेता है। कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस. Diverse culture and linguistic backgrounds. Teachers should promote cultural sensitivity and इंक्लूसिविटी। यानी कि स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो कल्चरल सेंसिटिविटी भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस सब में। नाउ जेंडर डिफरेंसेस. Differences in interest and participation. Avoid stereotypes. Promote gender equity in learning. यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स के इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल्स में भी काफ़ी फ़र्क हो सकता है। जैसे कि लेकिन टीचर को कभी भी इनको ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को ड्राइंग में, पेंटिंग्स में, रंगोली बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। वहीं बॉयज़ को आउटडोर गेम्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो अब इस चीज़ को एज ए स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए कि हाँ बॉयज़ है तो उसको सिर्फ और सिर्फ आउटडोर गेम्स ही खेलना चाहिए, गर्ल्स है तो उसको इंडोर गेम्स ही करना चाहिए, उसको पेंटिंग ये सब में ही रहना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। गर्ल्स भी फुटबॉल खेल सकती है, क्रिकेट खेल सकती है, बॉयज़ भी पेंटिंग कर सकता है, बॉयज़ भी अच्छी रंगोली बना सकता है। इसको स्टीरियोटाइप के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। Now, cause of individual differences: heredity, genetic traits, environment, home, school and peers, education, types and quality, culture and society, health and nutrition. इनका क्या कारण होता है उसके बारे में। हेरिडिटी, जो हम अपने पेरेंट्स से जेनेटिक ट्रेट्स के रूप में पाते हैं, उसको हेरिडिटी कहते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जैसे कि घर का माहौल और स्कूल का इन्वायरमेंट, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। एजुकेशन, टाइप एंड क्वालिटी, अगर एजुकेशन की बात करें तो कल्चर और भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस कल्चर में रह रहे हैं, किस तरह का एजुकेशन हम पा रहे हैं। कल्चर एंड सोसाइटी, यानी कि कल्चर, उसका कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसा है, उसके बारे में। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं इसमें रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट करने के लिए। Now, addressing individual differences, use of varied teaching method, differentiated instructions, emotional and academic support, encourage inclusive learning. यानी कि क्लासरूम में हम कैसे बच्चे से डील करें उसके ऊपर है। तो एक अच्छा टीचर क्या करेगा, हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ करेगा, उनके नीड्स को समझेगा, इमोशनल सपोर्ट देगा, इंक्लूसिव और सपोर्टिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर उनके लिए बनाएगा। यही कर सकता है वो। तो देखो हमने यहाँ पे क्लियरली अपने पूरे स्लाइड में ये समझा कि इंडिविजुअल डिफरेंस को जो हम समझते हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट करना एक अच्छा टीचर बनने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग तरह का होता है, हर स्टूडेंट को नर्चर करना भी हमारा ही काम होता है। हर बच्चे के साथ कैसे डील करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ एक कम्युनिकेशन माहौल को कैसे बिल्डअप करना है, कल्चरल और सोसाइटी बैकग्राउंड्स को छोड़ करके उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे उसको रिप्रेजेंटेटिव रूप में रिप्रेजेंट करना, ये सारा चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के ऊपर ही होता है, क्योंकि आफ्टर फैमिली बच्चा टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंसी दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू।